हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लॉन्ड्री टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री का एक नया चैप्टर करेंगे जो कि है ब्लीचेस या विरंजक। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ब्लीचेस या विरंजक का कार्य रहता है कि जो भी कपड़ों के ऊपर जो दाग धब्बे लग जाते हैं या जो स्पॉट्स लग जाते हैं अलग अलग चीज़ों की, ग्रीस है, इंक है, या खाने हल्दी है या कोई ग्रीस है ना, करी के जो दाग धब्बे हैं, कोई भी धब्बा जो उसके ऊपर लग जाता है तो उसको हटाने के लिए जो हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसे हम विरंजक कहते हैं, है ना। विरंजक जो है इन दाग धब्बों को जो है कपड़ों पर से हटा देते हैं, उनको या तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं या रिड्यूस करके उनके जो भी जो स्पॉट्स हैं वो हट जाते हैं और कपड़े जो है वो वापस से जो है एक नयापन दिए हुए अगेन तैयार हो जाते हैं। तो विरंजक जो है, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो विरंजक बेसिकली क्या है, जो कि ऐसे कोई रासायनिक पदार्थ या कोई भी ऐसे पदार्थ जिनका की प्रयोग हम कपड़ों पर से दाग धब्बे हटाने के लिए करते हैं, उसी पदार्थ को हम विरंजक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्लीचेस क्या हैं या विरंजक के प्रकार कौन कौन से हैं। विरंजक बेसिकली इसको हमने दो उसमें कैटेगराइज किया है, वो है आपके ऑक्सीकारक विरंजक या ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस और अवकारक विरंजक या रिड्यूसिंग ब्लीचेस। ऑक्सीकारक ब्लीचेस जो हैं बेसिकली इसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसका प्रयोग किया जाता है दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए, और रिड्यूसिंग ब्लीचेस में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कि जो दाग धब्बों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव किया जाता है, जिससे कि उसके साथ में जो गंदगी है वो भी निकलकर अलग हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से प्रकार के जो है आपके जो है ऑक्सीकारक ब्लीचेस होते हैं। ऑक्सीकारक ब्लीचेस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, और अगर आप इसमें देखें स्लाइड के अंदर तो आपको अच्छे से नजर आएगा ये हाँ। तो इसमें है आपका खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी, हरी घास, और दूसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिर है हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम परबोरेट। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपके ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस के अंदर आता है। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग ब्लीचेस की, तो रिड्यूसिंग ब्लीचेस जो होते हैं या अवकारक जो विरंजक पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। वो है सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये दोनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लीचिंग के काम में आते हैं या विरंजक प्रक्रिया के काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खुली हवा, सूर्य का प्रकाश और नमी, हरी घास, इससे किस प्रकार से जो है विरंजन की क्रिया होती है। अगर आप देखें इसके अंदर तो वो बेसिकली क्या होता है कि घास जो है धूप के प्रकाश में, घास एक प्रकार का पौधा है ना, और हम सब जानते हैं कि पौधों में जो हरे पौधे हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये धूप और हवा है ना, इन दोनों के संपर्क में जब आता है तो ये जो है ऑक्सीजन का ये अपना भोजन तैयार करता है, जिसके फलस्वरूप ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में सूर्य के प्रकाश में पौधों से बाहर निकलती है। तो जब हम कपड़ों को घास पर जो है खुला फैला देते हैं, ये काफी प्राचीन विधि है, बहुत समय से जो है इस विधि का प्रयोग जो है हम लोग विरंजन के लिए जो है करते हुए आ रहे हैं। तो इससे जो ऑक्सीजन जो निकलता है वो ऑक्सीजन जो है वो इस कपड़ों के अंदर की जो पीलापन है, जो गंदगी है, उसको रिलीज कर देता है, उसको साफ कर देता है और कपड़े जो हैं बहुत अच्छे साफ जो है सफेद वापस से हो जाते हैं। और सबसे इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है कि खुली हवा या सूर्य का प्रकाश और घास, ये सब इसमें कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता या ये मुफ्त जो है उपलब्ध है हमें वातावरण में। तो इनका प्रयोग जो है कर कर भी हम जो है कपड़ों का विरंजन कर सकते हैं या विरंजक क्रिया कर सकते हैं या ब्लीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा जो वो देखें तो वो है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड या इसे जो है जेविल वाटर भी बोलते हैं।
जेविल वाटर का प्रयोग जो है इसको पहले बनाया जाता है और फिर इसका प्रयोग जो है किया जाता है कपड़ों को के दाग धब्बों को हटाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उबलते हुए पानी में हम धोने वाला या कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको मिलाकर एक बर्तन में रख लेते हैं, और जब ये ठंडा हो जाता है इसको जो है एक दूसरे बर्तन के अंदर हम जो है ठंडे पानी के अंदर चूना मिला लेते हैं। इस चूने को हम 2-3 घंटे तक भिगो कर रख देते हैं। जब ये भीग जाता है तो इस चूने का जो पानी होता है, ऊपर का जो साफ पानी होता है, उसको हम लोग निथार के अलग कर लेते हैं, छान कर अलग कर लेते हैं। और इसके अंदर जो हमने जो सोडा उबालकर जो एक मिश्रण तैयार किया था पानी और सोडे का, वो इसके अंदर मिला देते हैं। कुछ समय के लिए इसको जो है साई छोड़ दिया जाता है। तो जो भी अवशेष होता है, जो रेजिड्यू होता है, वो उस बर्तन के तले में बैठ जाता है और इसके ऊपर जो साफ स्वच्छ जो पानी रहता है उसे निथार कर या छान कर हम अलग कर लेते हैं, और इसे जो कलर्ड बॉटल्स होती हैं उसके अंदर, इसी को हम जो है जेविल वाटर बोलते हैं, और इस जेविल वाटर को हम जो है उसके अंदर भरकर रख लेते हैं। और इसको जो है बेसिकली डार्क बॉटल्स के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि और ठंडी जगह पर इनको स्टोर किया जाता है इस जेविल वाटर को, क्योंकि अगर आप इसको रोशनी में रखते हैं तो रोशनी से ये जो पानी है, ये जेविल वाटर है, ये खराब हो जाता है। इसलिए, और इसको जब प्रयोग में लाना होता है दाग धब्बे हटाने के लिए, तो हम इसको जो है थोड़ी सी मात्रा इसकी लेकर और जल में मिला लेते हैं और उसमें उस कपड़े को डाल देते हैं जिसका धब्बा हमें हटाना होता है। तो धब्बा जो है छूट जाता है। उसके बाद इसको रगड़कर जो है इसमें धब्बे को छुड़ा लिया जाता है, और धब्बा जब छूट जाता है तो इस कपड़े को जो है साफ पानी से अच्छे से रिंस करके सुखा लिया जाता है। तो और इसके अलावा हम देखें, अगर हमारा जो तीसरे प्रकार का जो आपका ऑक्सीकारक ब्लीच है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही मृदु और सबसे सुरक्षित प्रकार का विरंजक होता है। बेसिकली जो आम जो विरंजक मिलते हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। जो ब्लीचेस आपको अवेलेबल होते हैं उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये सभी प्रकार के जो कपड़े होते हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड की हम बात करें, तो ठीक उसी तरीके से ये भी जो है सूती और ऊनी वस्त्रों पर अच्छे से इसका प्रयोग जो है किया जा सकता है। कोई जो है डेलिकेट कपड़े होते हैं तो इसकी मात्रा जो है वो कम करके और डाइल्यूट करके जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब हम प्रयोग करते हैं तो वस्त्र पर लगे हुए कोई भी मेटल के हुक्स हो गए, बटन्स हैं, या कोई भी अलंकरण है, या कोई भी इसके ऊपर मोटिव्स हैं, उनको अलग कर कर ही हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर मेटल पे हम रिएक्शन देखें तो वो मेटल जो है उससे खराब हो जाता है और कपड़ों के ऊपर उस मेटल के जो है दाग धब्बे लग जाते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या किसी भी इसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग जब हम कपड़े के ऊपर करते हैं तो उस पर लगे हुए सभी अलंकरण, बटन्स, मोटिव्स, ये सब चीजें हमें हटा देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जो हमारा टाइप देखें वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4, ये जो है ये भी एक ऑक्सीकारक जो ब्लीच होता है। इसका जो है काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ब्लीच होता है ये। इसका प्रयोग हम जो है पसीने, फफूंदी के दाग जो लग जाते हैं कॉटन के कपड़ों पर, उसको हटाने के लिए, इंक है ना, और बॉल पेन की इंक जो है, मार्किंग इंक जो होती है, या जो बहुत ही जटिल प्रकार के जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है वनस्पतिक और प्राणिज दोनों प्रकार के रेशों पर जो धब्बे लगे होते हैं, यानी कि सिल्क, वूल या कॉटन, इन सब पर जो है इसका प्रयोग जो है किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट बेसिकली आपको रवे के रूप में मिलता है या दानेदार ये पदार्थ होता है, केमिकल होता है। इसका जो प्रयोग है वो करने के लिए
हम पोटेशियम परमैंगनेट को 1 पिंट गर्म पानी में घोलकर इसका मिश्रण तैयार कर लेते हैं और तैयार घोल को दाग धब्बे पर लगा देते हैं। ठीक है, जब इसको और इससे धब्बा जो है वहां से रगड़कर छुड़ा देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 के प्रयोग के बाद में जो कपड़ा है उस पे ब्राउन कलर आ जाता है या धब्बा हो जाता है। अब इस ब्राउन धब्बे को हटाने के लिए जो है हम लोग ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक अम्ल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है प्रयोग इस पर कर लेते हैं, जिससे कि ये ब्राउन धब्बा भी हट जाता है और कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्रकार का जो हमारा जो विरंजक है वो है सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट जो होता है ये गर्म पानी में जो है अधिक कारगर होता है। इसको गर्म पानी में घोलते हैं तो इससे ऑक्सीजन जो है शीघ्रता के साथ में अलग हो जाती है और दाग धब्बों में जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको कलरलेस कर देती है या उनको हटा देती है आसानी से। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो इसको ठंडे पानी में अगर हम घोलते हैं तो ठंडे पानी के अंदर ये अच्छे से नहीं घुल पाता है, इसलिए इसका प्रयोग जब भी करते हैं तो इसको जो है गर्म पानी में घोलकर इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब जो हमारा दूसरा प्रकार है जो हमने 2 में क्लासिफाई किया था, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस और रिड्यूसिंग ब्लीचेस। तो हमारा जो दूसरे प्रकार की ब्लीचेस हैं वो है आपकी अवकारक या रिड्यूसिंग ब्लीचेस। रिड्यूसिंग ब्लीचेस जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, वो है आपका सोडियम बायसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये दोनों ही जो है ये प्राणिज रेशों के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो डेलिकेट फाइबर्स होते हैं जैसे कि वूल और सिल्क, इन दोनों के लिए ही ये अच्छे रहते हैं। बहुत ही मृदु या सॉफ्ट विरंजक होते हैं ये, और प्राणिज रेशों के लिए स्पेशली जो है ये उपयुक्त रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूसिंग ब्लीचेस में क्या रहता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं धब्बों में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं या उसको अलग कर देते हैं। जब कपड़ों से ये उस धब्बों से ये ऑक्सीजन निकलता है तो उसके साथ में जो भी गंदगी है वो भी लूज हो जाती है, जो धब्बा है वो भी लूज हो जाता है और धब्बे को आसानी से हम रिमूव कर देते हैं। बेसिकली जो आपकी ये जो विरंजक है जब भी आप इनका प्रयोग करें तो इनको जो है अच्छे से उसके बाद में कपड़े को रिंस करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ब्लीच जो है इस्तेमाल के बाद में कपड़ों में रह जाता है तो ये कपड़ों के रेशों को कमज़ोर बना देता है या वीक कर देता है और कपड़े को डैमेज, उसकी चमक भी खराब हो जाती है। इसलिए अवकारक जो है या ऑक्सीकारक ब्लीचेस या विरंजक जो है उनका प्रयोग जब भी हम करते हैं तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप उस कपड़े को बहुत अच्छे से साफ पानी से उसको रिंस करें। उसके अलावा हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये भी एक प्रकार का रिड्यूसिंग जो है आपका ब्लीच है, रिड्यूसिंग ब्लीच है, और ये जो है एक एनहाइड्रस पाउडर है। एनहाइड्रस या जलहीन जो पाउडर है वो जो कि बाजार में उपलब्ध रहता है, और इस पाउडर का धब्बे हटाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के कपड़ों पर इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ऊनी, रेशमी या संश्लेषित, है ना, रेयॉन या लिनन या सूती वस्त्र, इन सब पर जो है हम दाग धब्बे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पाउडर को जो है हम ठंडे जब भी इस्तेमाल करना होता है तो ठंडे या गर्म जल में इसको जो है मिक्स करके और कपड़ों को इसके अंदर जो है सोक कर लिया जाता है या धब्बे पर लगाकर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो धब्बे में से ये जो ऑक्सीजन है या अन्य तत्व हैं उनको विघटित कर देता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इसके साथ में जो डर्ट या जो धब्बे हैं वो भी लूज हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग प्रकार के विरंजकों से या ब्लीचेस से या
जो आपकी 2 प्रकार की हमने ब्लीचेस देखी, आपकी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस, इनसे जो है हम कपड़ों पर उपस्थित दाग धब्बों को हटा सकते हैं। बट एक बार फिर से हम ये ध्यान कर लें कि जब भी आप ब्लीचेस का प्रयोग करें, ना केवल ब्लीचेस लेकिन कोई भी इस प्रकार के केमिकल का जब भी आप प्रयोग करें कपड़ों पर, तो उनको हमेशा अच्छे से साफ पानी से धोकर ही उनको सुखाएं। तो ये है आपका ब्लीचेस या विरंजक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।